हलधर। राजा विक्रमादित्य बड़ी सावधानी से पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। लाश पहले की तरह उल्टी लटकी हुई थी। उन्होंने लाश को पेड़ से नीचे उतारा, उसे अपने कंधों पर रखा और राज की ओर चल दिए। अब वे किसी भी हाल में बेताल को छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने तय कर लिया था कि अब वे ना तो उसकी मीठी बातों में आएंगे और न ही उसके प्रश्नों का उत्तर देंगे। रास्ते में बेताल उन्हें एक नई कहानी सुनाने लगा। एक बार सूर्यनगर में हेमदेव नामक धनी व्यापारी रहता था। उसकी बेटी का नाम लाजवंती था। वो विवाह के योग्य हो चुकी थी। एक दिन हलधर नामक एक युवक हेमदेव के घर आया। वो उसके दोस्त का पुत्र था। कुछ समय पहले ही उसके दोस्त की मौत हो गई थी। हलधर ने बताया कि वो अपने पिता की मौत के बाद व्यापार करने के लिए एक टापू की ओर रवाना हुआ था, लेकिन रास्ते में तूफान आने से सब कुछ नष्ट हो गया। ये सब बताकर हलधर रोने लगा। हेमदेव ने उसकी बात पर यकीन कर लिया और उसने उसे दिलासा दिया कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हकीकत कुछ और थी। अपने माता पिता की मौत के बाद हलधर में कई गलत आदतें उत्पन्न हो गई थी। वो शराब पीने और जुआ खेलने लगा था। ऐसे में वो अपने पिता का धन, मां के गहने और जमीन जायदाद आदि सब कुछ हार गया। फिर वो इधर उधर मारा मारा भटकने लगा। तभी उसे अपने पिता के दोस्त हेमदेव की याद आई। हलधर जानता था कि वो एक धनी आदमी है, इसलिए वो हेमदेव के पास आया और झूठी कहानी बनाकर उन्हें सुना दी। हेमदेव को हलधर की कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम निराश मत होना, तुम मेरे बेटे की तरह हो। तुम नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें अपने पेशे का हुनर सिखाने के साथ साथ पैसा भी दूंगा। तुम अभी जवान हो, इतनी जल्दी जिंदगी से हार नहीं माननी चाहिए। तभी वहां हेमदेव की बेटी लाजवंती किसी काम से आई। उसने बहुत से गहने पहन रखे थे। हेमदेव ने लाजवंती की भेंट हलधर से करवाई। कुछ समय बाद हेमदेव ने हलधर के साथ लाजवंती का विवाह कर दिया। हलधर ने अपनी पत्नी के साथ ससुराल में कुछ दिन बड़े आराम से बिताए। इसके बाद बार बार बेटी की विदाई की बात होने लगी। फिर हलधर और लाजवंती अपने घर के लिए रवाना हो गए। हलधर चिंतित था कि वो अपनी पत्नी को लेकर कहां जाएगा। उसके पास तो कोई घर ही नहीं था। वैसे भी उसे लाजवंती की नहीं, सिर्फ उसके गहनों की जरूरत थी। अतः उसने एक खतरनाक योजना बनाई। जब वे जंगल से गुजर रहे थे तो हलधर ने लाजवंती से कहा कि वो अपने सारे गहने उतार कर दे दे, ताकि कोई लुटेरा उन गहनों को न लूट पाए। लाजवंती को अपने पति की बुरी नीयत का पता नहीं था। उसने अपने सारे गहने उतारकर पति को सौंप दिए। हलधर बोला, आगे चलने से पहले हम लोग थोड़ा आराम कर लेते हैं। मैं पीने के लिए पानी ले आता हूं। फिर हलधर चला गया। बहुत समय बीत गया, लेकिन वो वापस नहीं आया। लाजवंती को चिंता होने लगी। सूरज ढल रहा था। उसके लिए जंगल में अकेले रहना खतरे से खाली नहीं था। अतः वो चिंतित और उदास होकर अपने पिता के घर वापस चली गई। उसे देखकर हेमदेव बहुत हैरान हुआ। वो चिंता में पड़ गया और उससे पूछा, तुम अकेली क्यों आ गई? हलधर कहाँ है? लाजवंती ने अपने पिता को सच बात बताने के बजाय कहा, डाकुओं ने हमें लूट लिया। वे मेरे पति को भी जबरन साथ ले गए, इसलिए मैं वापस आ गई। हेमदेव ने बेटी को दिलासा दिया और आराम करने को कहा। हलधर की पत्नी नहीं चाहती थी कि उसके पति की बदनामी हो। वो चुपचाप पति के वापस आने की राह देखने लगी। दूसरी तरफ हलधर सारे गहनों और धन के साथ जुआ खेलने चला गया। वहां वो शीघ्र ही सब कुछ हार गया और फिर खाली हाथ हो गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने सोचा कि उसे अपने ससुराल चले जाना चाहिए और कोई झूठा किस्सा सुना देना चाहिए। जब हलधर हेमदेव के पास पहुंचा तो वो हैरान हो गया। हेमदेव उसे देखते ही खुश होकर बोला, भगवान का शुक्र है कि तुम आ गए। अब सब ठीक हो जाएगा। लाजवंती तुम्हें देखकर खुश हो जाएगी। हेमदेव की बात से हलधर ने यह अंदाजा लगा लिया था कि उसकी पत्नी ने घर में कुछ नहीं बताया है। इस तरह उसे अपने ससुर को मूर्ख बनाने का एक और मौका मिल गया था। हलधर ने अपनी पत्नी लाजवंती को अपनी मीठी बातों के जाल में फंसा लिया। उसने उसे यकीन दिलाया कि वास्तव में उसके सारे गहने डाकू छीन ले गए। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। इस बार हलधर ज्यादा धन हथियाना चाहता था। वहां रहकर ऐसा नहीं हो सकता था। एक दिन हलधर ने हेमदेव से कहा, पिताजी, यहाँ मेरे लिए कोई काम नहीं है। मैं अपने घर जाकर कोई नया काम करना चाहता हूँ। लाजवंती भी मेरे साथ जाएगी। यह सुनकर हेमदेव को बहुत अच्छा लगा कि उनका दामाद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। हेमदेव की पत्नी ने लाजवंती के लिए दोबारा बहुत से गहने तैयार करवा दिए।
उन्होंने फिर बेटी की विदाई की तैयारी कर ली। इस बार पिछली बार से भी ज्यादा सामान था। हेमदेव ने हलदर को सोने के सिक्कों की थैली और बेटी को बहुत से गहने देकर विदा किया। जब वे जंगल से गुजर रहे थे तो इस बार हलदर ने लाजवंती की हत्या कर दी। वो सारा धन और गहने लेकर भाग खड़ा हुआ। लाजवंती के माता पिता यही समझते रहे कि उनकी बेटी अपने पति के घर में सुखपूर्वक रह रही होगी। वे कहां जानते थे कि उनकी बेटी ससुराल के दरवाजे तक भी नहीं पहुंची। हलदर ने उसे जंगल में मार डाला और उसकी लाश को जंगली जानवर खा गए। ये कहानी सुनाकर बेताल ने कहा, बता राजा, लाजवंती की हत्या का दोषी कौन है? अगर तू नहीं बोला तो मैं तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राजा ने जवाब दिया, बेताल, लाजवंती खुद अपनी हत्या के लिए दोषी है। उसने अपने पिता से हलदर के विषय में सच बात छिपाई। अगर वो अपने घर में सब कुछ सच सच बता देती कि जंगल में क्या हुआ था तो वे लोग हलदर पर कतई विश्वास न करते और अपनी बेटी लाजवंती को दोबारा हलदर के साथ न भेजते। बेताल बोला, विक्रम बहुत अच्छे, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। अब मैं तुम्हें चुप रहने की शर्त से आजाद करता हूं। राजा ने कुछ नहीं कहा और उसे साधु के आश्रम की ओर चल दिया।